हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 11 जो है मेंसुरेशन। पहले मैं आपको मेंसुरेशन के बेसिक्स बताऊंगा सबके सब, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम दो तरह की शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होती है 2D शेप्स और एक होती है 3D शेप्स। ये आप सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखना, फिर आपको चैप्टर के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 2D शेप्स और 3D शेप्स। देखो 2D शेप्स क्या होती है, जैसे हमने आज तक पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, रोम्बस के बारे में पढ़ा है। ये सारी की सारी 2D शेप्स होती है। इनके बारे में देखो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। पहले आप लिख लो कि किन किन 2D शेप्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। और ये सारी की सारी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। जिसकी 4 साइड्स होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। तो ये 5 टाइप की 2D शेप्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और मैं सबके बारे में आपको डिटेल में आज बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर कि ये क्या क्या होती है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, हर चीज़ सीखेंगे हम। फिर हम सीखेंगे 3D शेप्स। 3D शेप में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले क्यूब के बारे में, फिर क्यूबॉइड, और फिर सिलेंडर। और भी होती है 3D शेप्स बहुत सारी, लेकिन इस चैप्टर के अंदर 8th क्लास के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 शेप्स है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 2D शेप्स ये होती है, 3D शेप ये होती है। देखो 2D शेप्स के अंदर जो होती है ना, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। यानी कि इसको हम पेपर के ऊपर बना सकते हैं, जैसे आप अपनी कॉपी के कागज के ऊपर, कॉपी के पेज के ऊपर बना सकते हैं। 3D शेप में क्या होती है, आपकी लेंथ होती है, मान लो एक ब्रेड्थ होती है, और एक क्या होती है, हाइट होती है। इनको हम रियल के अंदर अपनी नोटबुक के पेज पे नहीं बना सकते। जैसे मान लो आपको चौक का डिब्बा, आपने देखा है चौक का डिब्बा है, अगर आप वो बनाना चाहो तो कॉपी के पेज पे सिर्फ आप उसको इस तरीके से तो बना सकते हो। मैं आपको चौक का डिब्बा, आपको देखो शक्ल देखने में वैसी लगेगी आपको। ये क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी हो सकता है, वैसे क्यूब की शेप में होता है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, इसकी इक्वल होती है। ये मान लो हमने क्या बना दिया, चौक का डिब्बा बना दिया। तो आप समझते हो कि यहाँ पे इसकी 3 फेस, इसकी 3 जो है ना हमारी क्या होती है, डायमेंशंस होती है। मान लो ये इसका बेस है, जो सबसे नीचे वाला बेस होता है ना, ये चौक के डिब्बे का क्या है, बेस है। ये उसकी क्या है, लेंथ है। ये उसकी क्या है, ब्रेड्थ है। और ये उसकी ऊंचाई, हाइट है। ये क्या है, उसकी हाइट है। तो इनको बोलते हैं हम 3D शेप्स। चौक का डिब्बा है, सिलेंडर होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2D शेप्स के बारे में। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। 2D शेप्स, पहले मैं इन सब की आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ, ताकि सब कुछ स्टार्टिंग से आपको क्लियर हो। पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर तो देखो बच्चा छोटी क्लासों से पढ़ता आता है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर, जिसकी 4 साइड तो 4 होती है, हर एक क्वाड्रिलेटरल की होती है वो तो। लेकिन इसमें कुछ खास बातें होती है। वो कौन कौन सी खास बातें हैं, देखो। इसकी चारों साइड्स स्क्वायर की क्या होती है, इक्वल होती है। पहली प्रॉपर्टी इसकी लिख लो स्क्वायर की, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टीज आपको जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपका साथ देगी, यानी कि हमेशा सेम रहने वाली है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी कि इनकी लेंथ सबकी क्या होती है, इक्वल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर के 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल कौन से होते हैं, ये एक ये डायगोनल होता है और एक ये डायगोनल होता है, और इन दोनों की लेंथ भी क्या होती है, सेम। इनको नाम दे लो आप, ए बी सी और डी। साइड्स को हम क्या बोलते हैं, कौन कौन सी साइड होती है, देखो ए बी, फिर कौन सी होती है बी सी, फिर सी डी, और फिर कौन सी होती है डी ए। ये 4 साइड होती है, और चारों की चारों साइड्स क्या होती है, हमारी इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो आप, ये जो दोनों डायगोनल मैंने बनाए हैं ना, दोनों डायगोनल भी क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ये दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं, यानी कि AC की लेंथ इक्वल होती है किसके, BD के। और थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में काम नहीं आएगी आपके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं ना स्क्वायर के, वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 3 मेन प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर के बारे में, ये मैंने आपको सारी बता दी। सेकंड फिगर हम पढ़ते हैं क्या, रेक्टेंगल। सेकंड फिगर है आपकी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स तो इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, मान लो ज्योमेट्री बॉक्स का जो टॉप है, ठीक है,
वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल की शेप में होता है। जैसे घर में मान लो आपके टेबल है, डाइनिंग टेबल है या कोई भी और टेबल है, वो उसका जो टॉप का हिस्सा होता है वो किस शेप में होता है, लगभग आपका रेक्टेंगल की शेप में होता है। इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड इस साइड की क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल होती है। तो प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। चारों इक्वल नहीं होती, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, कौन कौन सी साइड इक्वल होगी, देखो ए बी सी डी के इक्वल होगी, ए बी जो साइड है वो डी सी के इक्वल होगी, और ए डी जो साइड है ए डी वो किसके इक्वल होगी, आपकी बी सी के इक्वल होगी। ये दो साइड्स क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी आप इसकी लिख लो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों डायगोनल जो होते हैं ना इसके वो इक्वल होते हैं। ये दोनों डायगोनल जो है वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी लिख लो, एंगल के बारे में। एंगल सारे के सारे इसके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये एंगल क्या होते हैं इसके, 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो इस तरीके से सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो आगे जाके बड़ी क्लास में आप मैथ्स पढ़ोगे, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज़ के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। तो मैंने आपको बता दिया स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने सीखी। अब तीसरी बात आती है पैरेललोग्राम, ये आपके लिए नई है। तीसरी शेप आती है आपकी क्या, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चे ने एक रेक्टेंगल, आप जो मैच स्टिक होती है, जो माचिस की तिलियां होती है, उससे बच्चे ने क्या बनाया हुआ था, रेक्टेंगल बनाया हुआ था, और दूसरे बच्चे ने आके क्या किया, उसको ना टेढ़ा कर दिया रेक्टेंगल को। उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन बस क्या कर दिया उसने, इन दो तिलियों को टेढ़ा कर दिया इसने। यानी कि इस मैच स्टिक को और इस मैच स्टिक को उसने, ये बिल्कुल सीधी खड़ी थी ऐसे, ठीक है, उसने टेढ़ा कर दिया। तो ये क्या बन जाएगी आपकी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। यानी कि इसमें ये साइड इक्वल है दोनों आपस में, और ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ऑपोजिट साइड तो अब भी इक्वल है नो डाउट, लेकिन टेढ़ा होने से क्या फर्क हो गया, देखो आप मेरे को बताओ किस में चेंज आएगा। आप कहोगे जो ये डायगोनल है ना, देखो ये तो इतना बड़ा डायगोनल है और ये इतना छोटा डायगोनल, आप खुद देख लो डायगोनल क्या हो गए इसके, इक्वल नहीं रहे ना। किसी चीज को आप टेढ़ा कर दोगे ना, जैसे और टेढ़ा कर दो इसको, आप इसको और भी टेढ़ा बना दोगे, तो डायगोनल के अंदर और डिफरेंस बढ़ता जाएगा। देखो ये डायगोनल आपका कितना बड़ा है और ये डायगोनल आपका कितना छोटा है। कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि ये जो डायगोनल छोटा है और ये वाला डायगोनल क्या है, इसका बड़ा है। तो किसी शेप को जब आप टेढ़ा कर दोगे तो उसके डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होते। डायगोनल इक्वल कब होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना मेरी बात, ये जब ईच एंगल 90 डिग्री का होता है ना, तभी इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अदरवाइज डायगोनल इक्वल कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बन जाती है क्या, पैरेललोग्राम। तो आप ये मान के चलो कि एक रेक्टेंगल को अगर आप टेढ़ा कर दोगे तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। इसकी प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, वही ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दोनों डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और तीसरी प्रॉपर्टी एंगल, अब आप खुद ही बता दो क्या हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का है क्या, मैं कहता हूँ नहीं है। देखो ये एंगल 90 का थोड़ी है, 90 का तो स्ट्रेट होता है एंगल, ठीक है। नो एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ये तीन इसकी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब फोर्थ शेप आती है अपनी रोम्बस। फोर्थ शेप है रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, देखो जैसे आपने रेक्टेंगल को टेढ़ा किया, इस रेक्टेंगल को, तो क्या बन गया आपकी पैरेललोग्राम। अगर इस स्क्वायर को आप टेढ़ा कर दोगे ना, तो क्या बन जाएगी, रोम्बस। यानी कि चारों साइड तो इक्वल होगी इसकी। रोम्बस कैसी होगी, देखो अगर आप स्क्वायर को टेढ़ा कर दोगे, स्क्वायर को आप इस तरह से क्या कर दो, टेढ़ा कर दो, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, रोम्बस बन जाएगी। साइड अभी भी चारों इक्वल है, लेकिन ये तिरछी होगी, टेढ़ी होगी अब की बार, ठीक है। तो देखो ये डायगोनल आपका बड़ा होता है हमेशा ही, आप खुद देख लो बना के नोटबुक पे, और ये डायगोनल आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो ये चार साइड है, मान लो ए बी सी डी, साइड्स तो इक्वल है, ये चारों की चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल, लेकिन अब की बार डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते।
और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, एंगल। एंगल आपको पता ही है 90 डिग्री नहीं होते। एंगल 90 का कब होगा आपका, जब डायगोनल इक्वल होंगे। टेढ़ी शेप टेढ़ी हो जाएगी तो एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा। नो एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये मैंने आपको बताया रोम्बस के बारे में, रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब लास्ट ट्रिप आप जो क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे हम, जो अपने सिलेबस में है, वो आती है ट्रेपेजियम। ये आपकी जो है ना नई शेप है बिल्कुल, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखो मैं एक शेप बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह की शेप को हमेशा क्या बनेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे हम। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है मैं आपको सब बताऊंगा अभी। ये शेप आपकी क्या होती है, ट्रेपेजियम की होती है। इस ट्रेपेजियम में क्या होता है, आपको इक्वल साइड से कोई मतलब नहीं होता। ये देखो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। ओपोजिट साइड के कितने पेयर होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, दो पेयर होते हैं। एक ये वाला पेयर ओपोजिट साइड का कहलाता है और एक ये वाला पेयर ओपोजिट साइड का कहलाता है ना, दो पेयर होते हैं। इसमें पैरेलल कौन सा है, पैरेलल लाइन क्या होती है, जो आपस में कभी भी नहीं मिलती। देखो ये लाइन, ये साइड इसकी इस साइड के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इनको आप कितना भी बढ़ाओगे, दोनों तरफ एक्सटेंड करोगे तो आपस में मीट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन इनको आप एक्सटेंड करोगे, देखो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी ना, ऐसे एक्सटेंड करोगे आप, ठीक है। तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। इसमें ओपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है बस। ये अभी तक हमने जितने भी ये चार क्वाड्रिलेटरल पढ़ी है ना, इसमें दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। ये भी पैरेलल है और ये वाला पेयर भी क्या आपका पैरेलल है। लेकिन सिर्फ ट्रेपेजियम ही एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है अपने सिलेबस के अंदर जिसमें ओपोजिट साइड का सिर्फ ये वाला पेयर क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। तो प्रॉपर्टी लिख लो इसकी, ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ ओपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ओपोजिट साइड्स का एक पेयर आपका क्या होता है, पैरेलल होता है। और इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल साइड्स बोलते हैं। ए बी, सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी लिख लो, ए बी एंड सी डी आर कोल्ड पैरेलल साइड्स। इनको पैरेलल साइड्स बोलते हैं। अच्छा, एक इसकी हाइट और होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। हाइट, इन जो ये पैरेलल जो साइड्स है ना, इनके बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं 90 डिग्री। इनकी ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोल देते हैं या ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। तो जो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच की डिस्टेंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो मान लो ये डी है और ये ई है, तो हम थर्ड में क्या लिख लो आप, डी को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। हाइट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, इसको ऑल्टीट्यूड बोलेंगे, क्योंकि एरिया निकालने में ये काम आएगी चीज़ें कि ये हाइट है, ये पैरेलल साइड्स है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रेपेजियम की शेप बना के दिखा दी। इसमें इनको हम पैरेलल साइड्स बोलेंगे, ए बी और सी डी को, और इस डी को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया ट्रेपेजियम के बारे में। अब हमारा जो मेन काम है, अब मेंसुरेशन के अंदर जो स्टार्ट होगा, मेंसुरेशन के अंदर देखो चार चीज़ें पूछी जाती है। जो आपकी 2D शेप्स है, अभी मैंने 500 2D शेप्स के बारे में आपको बताया। इन 2D शेप्स के ऊपर जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना, वो कैसे कैसे आएंगे, अब ये लिख लो आप अपनी नोटबुक में। एक तो इनका पूछा जाता है आपसे एरिया, एक तो एरिया के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन किसके ऊपर आएंगे, पेरीमीटर। एक आएंगे एरिया और एक किस में आएंगे, पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन। एरिया क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो एरिया का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है। सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे, वैसे 7th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा सर्कल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। ये आपने अपनी नोटबुक के पेज पे क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल ने जितना स्पेस कवर किया है, देखो आपकी नोटबुक के पेज का इतना स्पेस इसने कवर कर लिया, इस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ठीक है। एनी द स्पेस एनक्लोज्ड कह लो या क्या कह लो, इसको कवर्ड कह लो। जितना उसने कवर किया है, जितना उसने घेर लिया है, ठीक है, अपना स्थान उसने घेर लिया। द स्पेस कवर्ड बाय एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो मान लो सर्कल ने इतनी जगह घेर रखी है, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे, ठीक है। अब आता है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज का आपको पेरीमीटर निकालना हो इस दुनिया में, तो एक ही तरीका याद रख लो। जैसे मान लो हम एक स्क्वायर बना देते हैं, आपको इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, और आपको हर एक साइड दे रखी है। मान लो ये भी 10 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की चारों साइड तो क्या होती है, इक्वल होती है, मैंने आपको बताया था।
और कहता है इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी साइडें हैं ना उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। इसकी जो ये बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री की लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की लेंथ को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना पड़ जाए तो आप बताओ पेरीमीटर क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, चारों साइड को जोड़ दो, कितना आएगा आपका 40 सेंटीमीटर। या एक बात आप मेरे को बताओ, छोटी क्लासों में आप सीखते हो कि एक ही नंबर को 4 बार ऐड करने से अच्छा है उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी तो आंसर 40 आएगा ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 10 को 4 टाइम्स ऐड नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी आपका क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। ठीक है, पेरीमीटर की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, एरिया की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब हम सीखेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मेनली एरिया के ऊपर। तो किसी भी शेप का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब आप हेडिंग डाल लो, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। जो मैंने ये पांचों शेप का आपको बताई है ना, इन पांचों की पांचों शेप का एरिया निकालना मैं आपको सिखाऊंगा आज। एरिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले लिख लो स्क्वायर, कि स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे। देखो स्क्वायर की शेप आपको पता ही है, ये शेप होती है, चारों साइड इसमें इक्वल होती है, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ये इसको क्या बोलेंगे, मान लो हम साइड बोल दिया, तो ये भी क्या है आपकी साइड है, ये भी क्या है साइड, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर आपको एरिया निकालना हो स्क्वायर का एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इन दो साइड्स को आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। एरिया क्या होता है फॉर्मूला स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। अगर मान लो साइड की लेंथ आपने ए मान दी, ये ए सेंटीमीटर है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो साइड का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, एरिया आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया को हम क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर। अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका एरिया कितना होगा, तो ए इंटू ए मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 1, ए की पावर 1, तो ए की पावर कितनी हो जाती है, ऐड हो जाएगी 2। तो ए स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको, ए स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का, बताओ ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के आपको अंदर पता है ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं, BREADH, ब्रेड्थ या फिर विड्थ बोलते हैं। ठीक है, दो नाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो एरिया निकालना हो आपको अगर रेक्टेंगल का, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि इन दो एडजेसेंट साइड को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका एरिया निकल जाएगा। ऐसे ही तो हमने स्क्वायर में किया था, देखो इन दो साइड को मल्टीप्लाई किया था, चाहे ये दो साइड इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेंथ को क्या बोलते हैं एल और ब्रेड्थ को क्या बोलते हैं बी। तो एल इंटू बी क्या होएगा, आपका रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ बस कि क्वेश्चन में आपको मान लो रेक्टेंगल की साइड दे दी, मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल साथ साथ में लिख लो। ये मान लो है 20 सेंटीमीटर और ये मान लो है 5 सेंटीमीटर। आपसे कहेगा एरिया निकालो, एरिया क्या होगा बताओ, 20 इंटू 5 यानी कि 100। आंसर तो 100 आ गया, ये सेंटीमीटर है, तो एरिया का जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा एरिया की यूनिट जो होती है ना वो स्क्वायर यूनिट होती है। अगर ये मीटर होगा तो आंसर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो आंसर क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात मेरी ध्यान रखना, आंसर हमेशा आप स्क्वायर के अंदर छोड़ोगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर नहीं कहेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। अगर कोई आपको कह दे कि एरिया भी मैं आपको बता देता हूँ, लेंथ भी बता देता हूँ, ब्रेड्थ बताओ कितनी होगी, तो यहाँ से ब्रेड्थ का फॉर्मूला भी लिख लो साथ साथ में। इस लेंथ को नीचे ले आओ, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी आपकी ब्रेड्थ। और लेंथ निकालनी हो तो एरिया को किससे डिवाइड कर देना, आप ब्रेड्थ से डिवाइड कर देना, तो क्या निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी। यानी कि एरिया अगर निकालना हो तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेड्थ निकालनी हो तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दो, लेंथ निकालनी हो तो एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तीसरी शेप आपकी क्या आती है, अब तीसरी शेप के बारे में लिख लो, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो आप, पैरेलल लाइन का सिंबल बना के ऊपर जीएम लिख दो, पैरेललोग्राम। ठीक है,
पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, अब आप इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ये पैरेललोग्राम की शेप होती है, रेक्टेंगल को क्या कर दिया हमने, टेढ़ा कर दिया। ये पैरेललोग्राम का इसको बोलते हैं बेस, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और एक होती है हाइट, ये क्या होती है आपकी हाइट होती है बिल्कुल स्ट्रेट, ये इसको हम बोलते हैं क्या, हाइट। अगर आप बेस और हाइट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, देखो वही बात होती है लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। ये मान लो लेंथ है और ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर आपका, बेस इंटू में हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अभी मैं आपको सारे एग्जाम्पल दूंगा, सारे के सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। जो भी बेस आपको गिवन होगा, जो भी हाइट आपको गिवन होगी, हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ आता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, एरिया ऑफ रोम्बस। 100% पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको शेप बना के दिखा देता हूँ। जब स्क्वायर को टेढ़ा कर देंगे तो वो क्या बन जाती है आपकी, रोम्बस बन जाती है, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई, मान लो एक रोम्बस बन गई। इस रोम्बस में साइड का कोई काम नहीं होता, दोनों डायगोनल आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। इस डायगोनल की लेंथ आपको गिवन होगी और इस डायगोनल की लेंथ आपको क्या होगी, गिवन होगी। ये दोनों डायगोनल की लेंथ आपको गिवन होगी और कहेगा एरिया निकालो। तो एरिया का फॉर्मूला लिख लो, d1 इंटू d2 अपॉन में 2। d1 क्या होता है आपका, फर्स्ट डायगोनल की लेंथ होती है। d1 क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ, ये डायगोनल को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ये जो ए सी होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, मतलब कि दो डायगोनल है, एक की लेंथ को d1 नाम दे दो, एक की लेंथ को क्या नाम दे दो, d2 नाम दे दो। d2 क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, यानी कि दोनों डायगोनल की लेंथ को मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ साथ साथ में। इफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर लेंथ्स ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस के अंदर जो एरिया निकलेगा वो डायगोनल की हेल्प से, ऑफ ए रोम्बस आर, मान लो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। आपसे कहेगा एरिया निकालो, फाइंड इट्स एरिया। तो बताओ आप एरिया कैसे निकालोगे, आपको लेंथ ऑफ डायगोनल दे दी, एरिया निकालना है। तो मैं कहता हूँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई करके और 2 से क्या कर दो डिवाइड, 10 इंटू 8 करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, इसको काट दो 4 पे, 10 4 जा कितना हो गया 40। ये सेंटीमीटर में है तो एरिया हमेशा क्या आता है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये रोम्बस का एरिया निकालने का क्या है आपका फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा आता है, आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, इफ एरिया ऑफ ए रोम्बस, ये रोम्बस का ही करा रहा हूँ, एरिया आपको दिया होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक डायगोनल की लेंथ आपको दे देंगे, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, लेंथ ऑफ वन डायगोनल आपको दे देंगे कितनी, 8 सेंटीमीटर। आपसे कहेंगे दूसरे डायगोनल की लेंथ बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ आप सिर्फ क्या करो, एरिया का फॉर्मूला लगा दो। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, एरिया, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है आप बताओ मेरे को, d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2। बस फॉर्मूले के अंदर जिसकी वैल्यू आपको गिवन है ना, उसके नीचे आप वो लिख दो। देखो एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2। अच्छा इस क्वेश्चन में एरिया की जगह कितना लिखेंगे, 40, क्योंकि 40 अपने को गिवन है। एरिया के नीचे कितना लिख दो आप, 40, एरिया के नीचे कितना लिख दो 40। d1 का मतलब एक डायगोनल, एक डायगोनल की लेंथ कितनी है 8, तो एक d1 की जगह कितना लिख दो 8। अच्छा d2 पता ही नहीं, जो चीज अपने को मैथमेटिक्स में पता नहीं उसको क्या मान लो, x मान लो, और नीचे कितना है आपका देखो 2 है ही, हो गया ये। अब मेरे को बताओ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं, आप कहोगे कर दो जी। 8x, 8 इंटू एक्स क्या होता है आपका 8x, ये होता है 8x, और इक्वल टू ये कितना होता है आपका 40 इंटू 2। तो x की वैल्यू निकालनी है हमारे को, तो 40 इंटू 2, ये 8 नीचे आ जाएगा। और अब आप इसको कैंसिल कर दो, 8 1 जा 8 5 जा, तो 5 2 जा कितना आ गया 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकंड डायगोनल की जो लेंथ होगी, सेकंड डायगोनल लेंथ वो आपकी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही तो है, मैंने सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया था। यहाँ पे मैंने आपको दोनों डायगोनल बता दिए थे और एरिया पूछा था। अब की बार देखो जो एरिया है मैंने वो लिख के आपको बता दिया यहाँ पे,
एक डायगोनल 8 बता दिया तो दूसरा डायगोनल तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। और यही मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि ऐसे हम सेकंड डायगोनल की लेंथ को भी निकाल सकते हैं, और ये ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिए 4 शेप के एरिया निकालने के फॉर्मूले। अब पांचवी और लास्ट आती है आपकी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, पहले इसकी आप शेप बनाओ, आप डायग्राम सबका बनाओ, उसी से आपका मैथमेटिक्स आसान होगा। डायग्राम हर क्वेश्चन के अंदर बनाओ, चाहे वो पैरेललोग्राम हो चाहे वो स्क्वायर हो, ठीक है। रफ डायग्राम बोलते हैं इसको। ABCD मैंने आपको ये बताया था कि इन साइड्स को DC और AB को क्या बोलते हैं, पैरेलल साइड्स बोलते हैं, और यही साइड्स का पेयर क्या होता है आपका, पैरेलल होता है। तो मान लो इसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन होगी, इसकी लेंथ गिवन होगी, इसकी लेंथ गिवन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको साथ साथ में, ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। ये मान लो आपकी है 12 सेंटीमीटर, और ये लेंथ है मान लो कितनी आपकी 8 सेंटीमीटर। ये 12 है, ये 8 है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट, इसको क्या बोलते थे, हाइट बोलते थे। ये हाइट है, ये हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, मान लो कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा जाएगा कि इस ट्रेपेजियम का क्या निकालो, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला बाद में लिखवाता हूँ, पहले इस डायग्राम से बताता हूँ एरिया कितना होगा। देखो हाफ इनटू ये जो दो पैरेलल साइड है ना, इनको ऐड कर दो, एक 12 एक कितनी है 8, तो 12 प्लस में 8, जो भी पैरेलल साइड है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। इनटू का साइन होता है ये, ठीक है ना, इनटू, और जो हाइट है उसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब आप बताओ मेरे को कितना हो गया, 1/2, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, और इनटू में कितना होता है 5। अब इस 2 को क्या कर दो, काट दो, 2 10 पे कट जाएगा, 10 5 जा कितना हो गया 50। तो एरिया कितना आ गया इसका, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हमने कितनी आसानी से निकाल दिया। आपको क्या करना है, 1/2 इंटू दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड कर देना, और इनटू में क्या कर देना, उसकी हाइट कर देना। ये ट्रेपेजियम का क्या होगा, एरिया। अब आप लिख लो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 इंटू, अच्छा ये क्या है, देखो दोनों पैरेलल साइड्स का मैंने आपको क्या बोला, सम करना है, तो उसको लिख दो क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और इनटू में मैंने क्या बोला आपको, हाइट कर दो, तो इनटू में क्या लिख दो, हाइट लिख दो। बस यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। दोनों पैरेलल साइड्स का सम इंटू 1/2 इंटू हाइट, ये ट्रेपेजियम का क्या होएगा, एरिया होएगा। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता कि आपको दोनों पैरेलल साइड्स दे देंगे, हाइट दे देंगे और एरिया पूछेंगे आपसे। देखो ये 4 चीजें होती है, देखो एक एरिया, 2 पैरेलल साइड होती है, एक हाइट होती है। 4 में से आपको 3 चीजें गिवन होगी और चौथे की वैल्यू पूछ लेगा। आपको लगभग क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एरिया गिवन मिलेगा, हाइट भी गिवन मिलेगी, 2 पैरेलल में से एक साइड आपको दे देगा और दूसरी साइड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में। ये एग्जाम्पल नोट कर लो आप। इन ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है, मैं फिर आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, पहले पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको वो बताता हूँ। इन ए ट्रेपेजियम एरिया इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आपको गिवन मिलेगा मान लो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट, हाइट ट्रेपेजियम की है मान लो 5 सेंटीमीटर। वन पैरेलल साइड्स, वन पैरेलल साइड, 2 पैरेलल साइड होती है ना, उसमें से एक की लेंथ आपको गिवन मिलेगी मान लो 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो कैसे निकालोगे दूसरी पैरेलल साइड्स की लेंथ, अब मैं आपको बताता हूँ सोल्व करके। देखो आप सबसे पहले क्या बना लो, इसका डायग्राम बना लो, उससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। आपने ये डायग्राम बना लिया ट्रेपेजियम का, यहाँ पे लिख दिया मान लो आपने ABCD। हाइट कौन सी होती है बताओ, हाइट होती है इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं, ये हाइट है। हाइट कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 5 दे रखी है, इसको 5 लिख दो आप। एरिया 50 दे रखा है, एक पैरेलल साइड, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, दूसरी निकालनी है। और जो चीज़ निकालनी हो मैथ में मैं कहता हूँ उसको क्या मान लो आप, x मान लो। अब आप मेरे को ये बताओ एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बार बार फॉर्मूला लिखोगे ना आपको याद हो जाएगा, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इंटू में क्या होता है बताओ मेरे को, हाइट होती है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो जो वैल्यू आपको गिवन है ना उसकी वैल्यू पुट करते जाओ। बताओ एरिया गिवन है ना आपको क्वेश्चन में, कितना एरिया गिवन है 50 इज इक्वल टू 1/2 दोनों पैरेलल साइड्स का सम, एक कितनी है 8, एक कितनी है x, तो 8 प्लस एक्स, 8 प्लस क्या होगी x। अच्छा 8 प्लस एक्स को 8x मत लिख देना, 8x तो 8 इंटू एक्स होता है, ठीक है। इंटू में हाइट, हाइट कितनी है बताओ मेरे को 5,
बस यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन हो गया आसान। अब कैसे इजी हो गया देखो, 50 इसको 1/2 को जब आप इधर शिफ्ट करोगे ना तो ये रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा कितना होता है 1/2 का 2/1। अच्छा ये 5 को मैं 5/1 तो लिख सकता हूँ, इसको इधर भेजोगे ना तो 5/1 का कितना हो जाएगा 1/5, रिवर्स कर दिया करो, 1/2 इधर आके 2/1 हो जाएगा, 5/1 इधर आके 1/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ 8 + x। खत्म क्वेश्चन। अब सोल्व कर लो इसको, देखो 5 1 जा 5 10 जा, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, 20 इज इक्वल टू 8 + x, या मैं लिख सकता हूँ 8 + x इज इक्वल टू 20। मुझे तो x निकालना है तो मैं कहता हूँ ये प्लस का 8 उधर आके -8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखो 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। पिछला एग्जाम्पल को ही मैंने तो चेंज किया है, देखो यहाँ पे एक 8 थी एक 12 थी, मैंने वही तो लिखा था, एक को 8 बता दिया आपको, दूसरी पूछ ली और एरिया कितना दे दिया 50, और इस क्वेश्चन का एरिया कितना आया था अपना 50 आया था ना। तो इस तरीके से मैं एक ही क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ कि दो तरीके से कैसे पूछा जाता है। तो मैंने पांचों आपको जो है ना क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के फॉर्मूले बता दिए, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, और इन्हीं के ऊपर पेपर के अंदर बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई बात किसकी, एरिया की। अब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा किस पे, पेरीमीटर पे। अब लिख लो पेरीमीटर। ये बेसिक्स के ऊपर लेक्चर है, सारा बेसिक्स आपका जब क्लियर होएगा आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी भी। पेरीमीटर क्या होता है देखो, पहले हम पढ़ते हैं बात किसकी, स्क्वायर की, स्क्वायर के पेरीमीटर की। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है इक्वल, और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक साइड मान लो इस साइड की लेंथ a है तो ये भी a, ये भी a और ये भी a, तो फिर क्या होगा इसका पेरीमीटर बताओ, चारों साइड्स का सम होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है a + a + a + a, a को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा 4a। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, जो भी साइड होगी ना उसको या तो 4 बार ऐड कर देना या 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप लिख लो एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर को मैं ऐसे लिखता हूँ, ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज, हुज ईच साइड इज, जिसकी हर एक साइड, साइड तो चारों इक्वल ही होती है, जब इसने स्क्वायर ही बोल दिया, इज 12 सेंटीमीटर, हर एक साइड 12 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर बताओ। आप कहोगे सर चारों साइड 12 है, ये सारी की सारी अगर 12 है तो इन 12 को चारों बार ऐड कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या आएगा आपका 12 इंटू में 4 यानी कि 48। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, अब ये इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर की यूनिट जो इसकी यूनिट है ना साइड की वही होगी। ठीक है, ये अगर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर होगी, ये अगर मीटर है तो ये क्या होगी आपकी मीटर होगी, बस। इसके अलावा स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लगाना, क्योंकि इसमें क्या होता है एडिशन होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना साइड इंटू साइड तब क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब ऐड करेंगे तब ये सेंटीमीटर है तो ये भी क्या आएगी आपकी सेंटीमीटर आएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये है। लेकिन पेपर के अंदर क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखो, इफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, if perimeter of a square is 52 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड, इसकी साइड फाइंड करो। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू अब आपको गिवन है और आपको क्या निकालनी है, साइड निकालनी है, यानी कि क्वेश्चन रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि अगर इन चारों साइडों को आप ऐड कर दोगे, ये चारों साइड क्या है इक्वल, अगर इन चारों साइड को आप ऐड कर दोगे तो 52 आएगा आंसर। तो बताओ हर एक साइड कितनी है, तो मैं कहता हूं अगर पेरीमीटर 52 सेंटीमीटर है तो साइड अगर निकालनी हो तो 52 को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 52 तो इन चारों का सम है। ठीक है, आपको कोई ये कह दे कि 4 बच्चे हैं उनके पास टोटल मिला के 52 रुपए हैं, ठीक है, और सबके पास इक्वल इक्वल पैसे हैं, तो बताओ हर एक बच्चे के पास कितने हैं, आप 4 से डिवाइड कर दो तो आप कह दोगे हर एक बच्चे के पास 13 रुपए है, तो हर एक साइड कितनी आएगी इसकी 13 सेंटीमीटर आएगी। आप मेरी बात समझ गए। तो ये अगर पेरीमीटर गिवन हो तो आप उस स्क्वायर की क्या निकाल सकते हो, साइड भी निकाल सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। तो स्क्वायर के पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला और कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है किसकी, रेक्टेंगल की। अब लिखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। रेक्टेंगल कोई शेप बना लो आप, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं ब्रेड्थ। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, अब अगर ये लेंथ है तो ये भी तो लेंथ है ना, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, और ये ब्रेड्थ है तो ये भी तो क्या है ब्रेड्थ है। और पेरीमीटर किसी भी शेप का निकालना हो तो वो क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, कि चारों साइड्स को आप क्या कर दो ऐड कर दो, यानी कि एल और एल 2 बार ऐड होएगी और ऐसे ही बी और बी भी 2 बार ऐड होएगी। तो आप मेरे को बताओ ये एल प्लस एल क्या होगी 2L, और बी प्लस बी क्या होती है 2B,
2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया, l प्लस में b, यानी कि देखो l और b दोनों को ऐड कर दो, है ना, ये l प्लस बी जितनी होगी उतनी ही ये होगी, तो l प्लस बी को ऐड करके 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। एक एग्जांपल लिख लो आप इसका। फॉर एग्जांपल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज हुज लेंथ, लेंथ आपको मान लो गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ आपको गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आपको गिवन है, आपसे क्या पूछ लिया, इसका पेरीमीटर पूछ लिया। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का। देखो या तो आप सोच लो ये लेंथ कितनी है 15 है और ब्रेड्थ कितनी है आपकी 10 है, चारों साइड को ऐड करना है आपको। देखो 15 प्लस 10, ये भी 15 होगी और ये भी 10 होगी, तो प्लस 15 प्लस 10 तो कितना आएगा आपका 25 प्लस 25 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से लगा सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है, और फॉर्मूला भी लगा सकते हो। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 2 इंटू एल प्लस बी। एल की वैल्यू कितनी है बताओ क्वेश्चन में 15, बी की वैल्यू कितनी 10, 15 और 10 को ऐड करो कितना आएगा 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 50। तो दोनों से आंसर तो सेम ही आने वाला है, चाहे आप कैसे भी करो, लेकिन फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो फिर आपको याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में 40 एमसीक्यूज भी आएंगे, तो उस एमसीक्यूज में रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको मैंने बताया कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बता दी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, इन सभी शेप्स का एरिया कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारा 2D शेप हमारी जो है ना खत्म होगी। अब हम सीखेंगे 3D शेप के बारे में, क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में। लेकिन उनके बारे में सिखाने से पहले मैं आपको क्या करूंगा, पहली 2 एक्सरसाइज, इस पूरे चैप्टर में आपकी 4 एक्सरसाइज है, पहली दोनों एक्सरसाइज में क्या है आपकी 2D शेप्स है, और लास्ट की 2 एक्सरसाइज में क्या आपकी 3D शेप है। तो पहले हम पूरा 2D शेप पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और फिर मैं आपको बताऊंगा 3D शेप्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।